क्या होगा अगर दुनिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कार कंपनीज इंडिया में एंटर करे? यस, इलॉन मस्क टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया और उनका ये मूव इंडियन ईवी मार्केट को हिला के रख सकता है। टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया है। विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक इनोवेशन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, टेस्ला ने दुनिया के सबसे ल्यूक्रेटिव मार्केट्स को ऑलरेडी जीत लिया है। एंड द बिग मैन हैज नाउ सेट हिज आइज ऑन इंडिया। But what does this mean for consumers, automakers and the EV industry at large? Why is Musk interested in India? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इंडिया कोई आम मार्केट भी नहीं है, बल्कि वो क्राउन ज्यूवल है जिसे हर ग्लोबल प्लेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट बाय वॉल्यूम, जहां पिछले साल 42.7 लाख व्हीकल्स की सेल हुई थी। पर असली मैजिक इन नंबर्स में नहीं है, इंडिया के चेंजिंग कंज्यूमर डीएनए में है। वी आर होम टू अ रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास और हमारी यंग टेक ऑब्सेस्ड पॉपुलेशन अब सिर्फ 4 पहिए और एक इंजन नहीं ढूंढ रही है, उन्हें चाहिए इनोवेशन बैक्ड बाय सस्टेनेबिलिटी, जो टेस्ला बखूबी ऑफर करता है। हमारी गवर्नमेंट भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज करने के लिए ईवी मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडीज दे रही है। ये सब टेस्ला के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। टेस्ला की इंडिया स्ट्रैटेजी। टेस्ला इज नॉट जस्ट प्लानिंग टू शिप अ फ्यू फैंसी कार्स टू इंडिया एंड कॉल इट अ डे। नो नो नो, इलॉन मस्क की स्ट्रैटेजी काफी कैलकुलेटेड और लॉन्ग टर्म है। The chess pieces are already moving, with the focus likely to be on local manufacturing, as it could lower production costs and make their EVs more affordable. Tesla's entry into India isn't just about importing cars. It's about a strategic, long-term investment in the country. Tesla's strategy for India likely includes local manufacturing, which could significantly lower production costs and make their EVs more affordable to Indian consumers. और इसकी शुरुआत भी तो हो चुकी है। Tata Group has reportedly become the global supplier to Tesla. इस पार्टनरशिप में Tata Group के multiple firms Tesla के supply chain का हिस्सा है, providing service components and benefiting local manufacturing. Also, Tesla ने लीज अग्रीमेंट साइन करके मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC में अपना पहला शोरूम ओपन करने की प्लानिंग भी कर ली है। ये रिटेल स्टोर्स होंगे, सर्विस सेंटर्स बाद में एस्टैब्लिश किए जाएंगे, पर एक ट्विस्ट ये है कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज काफी हाई है, 110%. While the government has reduced this to 15% for premium EVs, there is a condition to follow. The company must commit around 4,150 crore rupees investment and set up local manufacturing units. ये एक विन-विन सिचुएशन हो सकता है इंडिया और टेस्ला के लिए, जहां एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस could shoot up jobs, वहीं पे it gives Tesla an opportunity to import 8,000 EVs at a 15% custom duty. Infrastructure challenges. लेकिन एक चीज तो क्लियर है, इंडिया का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली चार्जिंग स्टेशंस के मामले में अभी भी काफी अंडर डेवलप्ड है। पीआईबी की दिसंबर 2024 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में केवल 25,202 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए गए हैं। और द हिंदू की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत को 2030 तक कम से कम 39 लाख चार्जिंग स्टेशन चाहिए अगर सक्सेसफुल ईवी अडॉप्शन करना है तो। नोटिस द स्टार्क डिफरेंस। हम एक तरफ 2030 तक ईवी फर्स्ट नेशन बनने का प्लेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस ही नहीं है। करंट सिनेरियो में 400 ईवीज के लिए सिर्फ एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है, अ रेशियो ऑफ 1:400। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। जस्ट टू कंपेयर, यूएस में व्हीकल्स टू पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का रेशियो 1:20 है, मतलब कि हर 20 ईवीज के लिए एक चार्जिंग इंस्टॉलेशन। इस रेशियो को 1:40 करने के लिए इंडिया को 2030 तक 13 लाख चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यहाँ गवर्नमेंट और ईवी कंपनीज को समझना होगा कि वी नीड अ रेजिलिएंट एंड रिलायबल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू अचीव दिस। और टेस्ला जरूर हेवीली इन्वेस्ट करेगा इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस मेजर इंडियन सिटीज एंड हाईवेज, जस्ट एज इट हैज डन ग्लोबली। बट इज अ प्राइसी टेस्ला अ राइट फिट फॉर इंडिया? लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या टेस्ला इंडियन कंज्यूमर्स का बजट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट समझ पाएगा? क्योंकि प्राइसिंग विल डेफिनेटली बी अ बिग चैलेंज फॉर देम। प्रेजेंटली एक अफोर्डेबल टेस्ला भी कई सारे इंडियंस के लिए एक लग्जरी ड्रीम कार है। यस, टेस्ला एक लग्जरी प्रीमियम ईवी कार है, केटरिंग टू अ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट ऑल टुगेदर, बट देयर इज स्टिल अ स्टार्क डिफरेंस।
इंडिया में कार्स का एवरेज सेलिंग प्राइस करीब 12 लाख रुपए है, जबकि टेस्ला का सबसे सस्ता मॉडल भी ना कम से कम 28 से 30 लाख के बीच का है। टेस्ला की करंट कार्स मॉडल एस एंड मॉडल एक्स आर प्राइस्ड वेल अबव द रीच ऑफ मोस्ट इंडियन कंज्यूमर्स। सिर्फ मॉडल 3 ही एक अप्रोचेबल सेडान है जिसे मार्केट में अच्छी कंसिडरेशन मिल सकती है। करंटली विद इन द प्रीमियम ईवी स्पेस देयर इज BMW with 43% मार्केट शेयर फॉलोड बाय Mercedes with 33%। पिछले साल इस कैटेगरी में सिर्फ 3000 EVs बिकी थी। So Tesla's entry is more than likely to shift this demand upwards. इन रियलिटी टेस्ला का इंडिया आना भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर होगा विथ मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल सप्लायर्स एंड इंडियाज इंजीनियरिंग टैलेंट। पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या टेस्ला अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को रिकंसिडर करता है टू मीट मोर परचेजिंग पावर इन इंडिया, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी अब बहुत कम होगी और यही उसका सबसे बड़ा चैलेंज होगा, अपनी प्रीमियम ब्रांड इमेज और अफोर्डेबल प्राइसिंग को बैलेंस करना। इम्पैक्ट ऑफ टेस्ला ऑन इंडियन ईवी इंडस्ट्री। टेस्ला's entry into India could catalyze growth in the Indian EV sector. कैसे? By pushing existing automakers to ramp up their own EV production. टेस्ला के high quality standards backed by performance and technology can force other Indian manufacturers to raise the bar. ऊपर से टेस्ला का autonomous driving और ओवर द एयर अपडेट्स इंडियन मार्केट में नए बेंचमार्क को सेट कर सकता है। दिस मे सेंड अ स्ट्रेट मैसेज टू एवरी अदर ईवी ब्रांड, या तो अपग्रेड करो या फिर पीछे रह जाओ। टाटा मोटर्स हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडियाज ईवी मार्केट विद इट्स नेक्सॉन ईवी। महिंद्रा इलेक्ट्रिक अपनी XUV 400 EV और XEV 9e मॉडल्स के लिए जानी जाती है। BMW के लिए i14, Mercedes के लिए EQA might feel the heat. ट्रेडिशनल इंडियन ऑटोमेकर्स को टेस्ला की एंट्री से अपनी ईवी स्ट्रैटेजीज को बेहतर करना होगा। यू आर लुकिंग एट 2 ऑप्शंस, या तो मॉडल अपग्रेड करो या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप्स थ्रू टेक एडवांसमेंट्स। पर इस कंपटीशन से इंडियन कंज्यूमर्स को फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन का मतलब बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर ऑप्शंस और कम प्राइसेस। एडिशनली जैसे जैसे ईवी सेक्टर ग्रो करता है, ट्रेडिशनल व्हीकल्स कुड विटनेस अ स्लो एंड स्टेडी डिक्लाइन as more consumers opt for environment-friendly alternatives. Tesla's effect on Indian EV stocks. Tesla सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, स्टॉक मार्केट में भी हल्ला मचा सकता है। It could have serious impact on the Indian stock market, especially automobile companies जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हीरो। इन स्टॉक्स में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, बट अगेन it completely depends on the overall EV strategies and the market response to Tesla. Similarly, charging infrastructure, synchronization solutions, EV manufacturing components वाली companies के stocks can experience good growth, क्योंकि Tesla के आने से एक बात तो 100% होनी है, इंडिया का EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने वाला है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़िया होने वाली है। बट अगेन दिस डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट बिहेव्स। फॉर नाउ you can keep an eye on Samvardhana Motherson, Suprajit Engineering, Sona BLW Precision Forgings, Valiant Communications, Bharat Forge, Servotech Renewable Power System Limited. Future outlook. Tesla के long-term goals in India are about having a strong market share, significant investment in local manufacturing, and a leading role in India's energy transition. ये local manufacturers को challenge करने वाला है, consumers को नए options देने वाला है और ओवरऑल ईवी अडॉप्शन को बूस्ट करने वाला है। पर यह भी देखना होगा कि टेस्ला अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजीज को इंडिया के मार्केट के हिसाब से कितना एडजस्ट करता है। क्या टेस्ला इंडिया में अपना इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ला पाएगा या फिर लोकल प्लेयर्स अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखेंगे? स्टे ट्यून्ड बिकॉज द कमिंग इयर्स विल रीशेप द वे वी ड्राइव फॉरएवर। मिलते हैं इम्पैक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.